सरल कीजिए, यानी कि इसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसी को मैं सॉल्व कर देता हूँ, सोल्यूशन लिख के, यानी कि हल लिख के। ठीक, बराबर देंगे, लकीर खींच देंगे। 8 कितना बार है? 2 बार है। 8 को मैं 2 बार लिख दूंगा। क्लियर? अच्छा, इनटू यानी कि गुना, यानी कि मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो यहाँ पे दे देंगे। 3 बार है तो 3 को 3 बार लिखेंगे। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि मैं जिस हिसाब से हल कर रहा हूँ ना, वन एंड ओनली वैसा ही मतलब हल होगा, और भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका मैं निकालूंगा वर्गमूल। कैसे पता चला कि वर्गमूल है? स्क्वायर रूट। देखिए, वर्गमूल आप या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि मतलब ये अंडरस्टूड है कि 2 दे दिया, यानी कि 2 छिपा हुआ, ऐसे करके ये छिपा हुआ हिडन है। ठीक है, देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है। तो वर्गमूल में क्या होता है, स्क्वायर रूट में क्या होता है, जोड़ा लगता है, पेयर लगता है। ठीक है, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कैसे पता किए? ऐसे पता किए। देखिए, ये 64 है, 64 है, तो 64 को या तो आप ऐसे लिख सकते हैं 8 गुने 8। यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 8 है, तो एक 8 निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पे 8 दे देंगे। 64 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 8 हो गया। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 64 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ऐसे 2 32 से 64, 2 16, ठीक है, फिर 2 8, फिर 2 चौके, फिर 2 दूना। ठीक है, डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 32 हुआ। ये सब क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, यानी कि प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के फॉर्म में ही, अभाज्य संख्या के फॉर्म में ही 64 को मैंने क्या किया? तोड़ा। देखिए, 64 को मैंने क्या किया? छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया। 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, 2 या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा। तो जो या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो सब अभाज्य संख्या हुआ। तो 64 को मैं इस रूप में लिखा, तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि अभाज्य संख्या के रूप में मैंने क्या किया? इसे तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया। तो 64 को 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, तो मैंने अभी आपको बताया नुकीला वाला में ये 2 है, तो 2 को 2 है तो 1 को 2 निकलेगा। 3 आता तो 3 को 2 है तो 1 को निकलता है, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कुछ गलती नहीं लिखी है। 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। 2 2 है, 1 2, फिर यहाँ पे देखिए 2 2 है, 1 2, फिर 2 2, 1 2, तो 2 2 4 2 8 है, यानी कि 64 का वर्गमूल कितना हो गया? 8 हो गया, कहने का मतलब। ठीक है, हालांकि ये सब बेसिक बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती कि हर एक तरह का स्टूडेंट देखेगा ना वीडियो को, इसलिए इंटू 81 का इसी हिसाब से कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, तो 9 हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे? 8 को 8 ही से गुना करेंगे, तो 64, 9 को 9 से गुना करेंगे, तो आ गया। ठीक है, अच्छा, क्लियर? ओके। अब यहाँ पे 9 को आप चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हैं, 8 गुने 8 गुने 3 गुने 3 गुने 3, और 8 है, 8 को 8, 9 को आप लिख सकते हैं 3 3 9। ठीक है, ऐसे ऐसे करके भी आप काट सकते हैं, ऐसे ऐसे करके बात है ना। कोई देखिए, ऐसे करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, आप ऐसे करके कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 एकम 8। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ऐसे करके। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, 3 3 मतलब 3 एकम 3, हाँ 3 एकम। ठीक है, हो गया ना? हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत? अच्छा, क्या बचा? ऊपर में ऐसे ऐसे करके गुना कर देंगे, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर नीचे नीचे। तो 8 गुने 3 कितना हो गया? 24 हो गया। नीचे में 1 नहीं भी देंगे तो चलेगा, 24 हो गया इसका आंसर। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? हो या ना? समझ गया? चलिए फिर से एक बार, 8 गुने 8 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, बटे 8 गुने 9। ठीक है, ये आपसे याद कर गया, एक एक नहीं भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 कम 3, 3 3 9। ठीक है, हो या ना? हो या ना? फिर इससे ये वाला 3 कट गया, इसे ये वाला 3 से ये वाला 3 कट गया, कितना बचा? 8 24, 24 बचा। क्लियर? क्लियर? कुछ भी करके करेंगे हल तो उतना ही आएगा। 8 को 2 बार लिखेंगे तो 64 हो जाएगा। कैसे? 8 गुने 8, 8 64 हो या ना? इंटू 3 को 3 बार, 3 गुने 3 गुने 3, तो 3 3 होता है 27, ऐसे भी बना सकते हैं। इसका 8 हो गया, अभी मैंने बताया, इसका 9 हो जाएगा। हो या ना? हो या ना? 9 कम 9, 9 तिया 27, 8 कम 8, 8 8 64, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24, 24 बटा 1 नहीं भी देंगे 1 नीचे में तो चलेगा आंसर।